नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और दिल्ली को लेकर जो फलौदी सट्टा बाजार का आकलन सामने आया है उस हिसाब से खलबली है। आम आदमी पार्टी की सीटें आखिर क्यों कटती नजर आ रही हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर सियासत तेज हो चुकी है और दिल्ली में जिस कार से यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, साथ में योजनाओं को लेकर भी इसे भारतीय जनता पार्टी फर्जी 12 योजना को लेकर यहां पर नाम दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस योजना पर काफी सियासत यहां पर दिल्ली में इस वक्त दिखाई दे रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर मामला पूरी तरह से पलटा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना जो कि चुनाव से पहले लागू की, उसका फायदा भी महिलाओं को डायरेक्ट तौर पर मिला और यहाँ पर इस योजना के दम पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना गई। इसका अगर बात की जाए तो हरियाणा में सीधे तौर पर माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना लागू करके सीधे तौर पर यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाई और 2100 रुपए महिलाओं को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें भी लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में लागू की गई और इसका 1500 रुपए दिए गए और सरकार बनने पर 2100 रुपए का वादा भी किया गया है। यानी जिस राज्य में यहाँ पर जिसकी सरकार है फायदा उसको ही मिला है। महिला सम्मान योजना जो कि झारखंड में यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस योजना को लागू किया और सरकार बनने पर 2500 रुपए का वादा किया। तो जिस राज्य में जिसकी सरकार है और महिलाओं को जो योजना सामने आ रही है उस आधार पर उसकी सरकार उस राज्य में बन रही है। इस कारण से यहाँ पर दिल्ली में भी जिस कारण से महिला सम्मान योजना केजरीवाल ने लागू किया है, उसके बाद सियासत काफी गर्मा चुकी है और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तो दिल्ली में क्या त्रिकोणीय टक्कर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो दिल्ली को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उस आधार पर क्या दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है? क्या महिला सम्मान योजना के दम पर केजरीवाल वापसी करेंगे या फिर बीजेपी यहाँ पर खेला करने जा रही है? इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर पूर्व दक्षिण की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसमें अगर बात किया तो गोंडा और करावल नगर पर भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बात की जाए तो सीलमपुर में आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बात की जाए तो गोकुलपुर में आम आदमी पार्टी, मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर सादरा की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात किया तो विश्वासनगर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जो अनुमान है, और सादरा में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। रोहतास नगर में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाने में सफल हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात किया तो सीमापुरी में आम आदमी पार्टी और बाबरपुर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर दिल्ली पूर्व की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर यहाँ पर जो है आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात किया तो लोकपुरी में आम आदमी पार्टी, यहाँ पर कोंडली में आम आदमी पार्टी, यहाँ पर पाटमगंज में यहाँ पर बीजेपी, इसके अलावा लक्ष्मी नगर में भारतीय जनता पार्टी, कृष्णनगर में भारतीय जनता पार्टी और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी, यानी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि दिल्ली दक्षिण की बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी, महरौली में आम आदमी पार्टी, छतरपुर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, देवली और अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो पटेल नगर में आम आदमी पार्टी, दिल्ली कैंट में आम आदमी पार्टी, यहाँ पर राजेंद्र नगर में भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। नई दिल्ली में केजरीवाल चुनावी मैदान में, तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। आरके पुरम में भी आम आदमी पार्टी, जबकि ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती, जो अनुमान सामने आ रहा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहाँ पर बदरपुर में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, कस्तूरबा नगर में भी भारतीय जनता पार्टी, जबकि संगम बिहार में आम आदमी पार्टी, जबकि कालकाजी में यहाँ पर सीएम आतिश सिंह चुनावी मैदान में, तो इनकी भी जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया तो यहाँ पर तुलकाबाद में आम आदमी पार्टी और यहाँ पर जंगपुरा में आम आदमी पार्टी, ओखला में भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यानी दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 7 में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
दक्षिण पश्चिम दिल्ली की अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। यानी विकासपुरी से लेकर उत्तम नगर, द्वारका, यहाँ पर मटियाला, यानी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी। इसके अगर बात की जाए मोदी नगर, यहाँ पर मादीपुर और यहाँ पर जनकपुरी, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पश्चिम दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो तिलक नगर में आम आदमी पार्टी, राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी और हरिनगर में आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी का 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली के 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बुराड़ी की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सट्टा बाजार के अनुमान में आगे दिखाई दे रही है। यानी तिमारपुर में आम आदमी पार्टी, सदर बाजार, चांदनी चौक, यहाँ पर मटिया महल, बल्ली मराना और करोल बाग में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार के अपने अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जबकि दिल्ली उत्तर को लेकर 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोहिणी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, सकूर यहाँ पर बस्ती पर आम आदमी पार्टी, बाजीपुर में आम आदमी पार्टी और मॉडल टाउन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर जो आकलन सामने आ रहा है, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे, जिस प्रकार की परिस्थिति दिखाई दे रही है, जिस प्रकार की योजना सामने आ रही है। एक तरफ महिलाओं के लिए जिस भी राज्य में जिस सरकार है उसने उस योजना को अच्छे से लागू कर दिया और महिलाओं तक उसका लाभ सीधे तौर पर पहुंचा है, तो उस राज्य में उसकी सरकार फिर से रिपीट हुई है और इसी पर यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है और केजरीवाल क्या फंसते नजर आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काउंटर अटैक करके यहाँ पर सीधे तौर पर अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े सामने उसमें माना जा रहा है कि 25 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस समय भारी नजर आ रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीट और कांग्रेस को 0 से 3 सीट। कांग्रेस का खाता खुलना भी यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, जो फलौदी सट्टा बाजार का अपना ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अगर बात किया तो आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, जो कि आपने जवाब दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बन सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 63% लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी सरकार बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के मात्र 6% ही चांस दिखाई दे रहे हैं। 2400 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर वोट किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं, फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार की योजनाएं सामने आएंगी और किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली में यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलने जा रही है। क्या कुछ आंकड़ा आपको लगता है, क्योंकि आपकी राय के आधार पर भी यहाँ पर विश्लेषण तैयार करते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में वो काफी समय सरकार में नहीं है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का पूरी ताकत पूरी रणनीति से इस बार दिल्ली चुनाव में चुनावी मैदान में उतर गई है। तो इसको लेकर अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।